वो साल जब अर्जुन मल्होत्रा और मैं एक दूसरे के प्यार में सबसे ज्यादा डूबे हुए थे। मेरे लिए उसने 3 बार चाकू के वार झेले थे, एक उसकी भौं के ठीक ऊपर, एक टखने पर और एक उसकी पीठ पर। हर कोई यही कहता था कि अर्जुन मुझे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है। फिर एक दिन एक औरत जो प्रेग्नेंट थी हमारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। तुम ही मीरा राजपूत हो ना? उसने कहा और फोटोज का एक पूरा बंडल मेरे चेहरे पर फेंक दिया। अर्जुन अब तुमसे प्यार नहीं करता। अच्छा होगा कि अक्ल से काम लो और यहाँ से दफा हो जाओ। उन फोटोज में अर्जुन की आंखों में जो अपनापन और नजाकत थी वो साफ दिख रही थी। बाहर बारिश तेज हो रही थी और मैंने चुपचाप अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। वो औरत जाते जाते एक आखिरी धमकी दे गई, जिसकी चीख बारिश के शोर में कहीं दब गई। अर्जुन तुम्हें इस बात की सजा दिए बिना नहीं छोड़ेगा। लेकिन मैं तो सिर्फ सामने बैठे अर्जुन मल्होत्रा को ठंडी नजरों से घूर रही थी, जिससे मुझे जवाब चाहिए थे। कागजात पर साइन करो, मैंने सीधे शब्दों में कहा। मुझे तुमसे घिन आती है। अर्जुन मेरे ठीक सामने बैठा था। उसके पीछे उसके वो 2 खास बंदे खड़े थे जिन्हें उसने पिछले 2 सालों में बढ़ावा दिया था। बॉडीगार्ड्स और दर्जनों आदमियों ने मेरे इस बड़े से हॉल को घेर रखा था। ये कोई बात करने का माहौल नहीं लग रहा था, बल्कि साफ साफ जबरदस्ती की जा रही थी। टेबल पर अपनी उंगलियां बजाते हुए मैंने देखा कि अर्जुन अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहा था। वो अभी भी आईसीयू में है, उसने अपनी भौहें समेटते हुए कहा। कमरे की लाइट सीधे उसके माथे पर पड़ रही थी, जिससे वो पुराना निशान और भी साफ चमक रहा था। वो मासूम है मीरा। अर्जुन की आवाज धीमी और भारी थी। वो सिर्फ 20 साल की है और तुमने उस 20 साल की लड़की की जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हें पता है डॉक्टर ने मुझसे क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है कि वो शायद कभी माँ नहीं बन पाएगी। खिड़की पर पड़ती बारिश की थपकी के साथ जब अर्जुन की बातें मेरे कानों में पड़ी तो मुझे उस औरत की वही चीख याद आ गई जो उसने उस दिन मरतेमते कही थी। अर्जुन तुम्हें इस बात की सजा दिए बिना नहीं छोड़ेगा। मैंने अर्जुन के उस गुस्से भरे चेहरे को देखा और अपने गरम चाय का कप नौकर को पकड़ा दिया। तो तुम यह पूरा तामझाम लेकर यहाँ उसके लिए स्टैंड लेने आए हो? क्या चाहते हो? मैं मुस्कुरा दी। मुझे ये सब एक मजाक लग रहा था। क्या मेरी आधी जिंदगी चाहते हो, या उसकी माँ न बन पाने की भरपाई के लिए मेरा गर्भाशय निकलवाने का इरादा है? मैंने अपने चारों तरफ लिपटी चादर को थोड़ा और कस लिया। बटलर ने तुरंत इशारे से कमरे का तापमान सही किया। मैंने सीधे अर्जुन की आंखों में देखा। वो होती कौन है जिसके लिए तुम यहाँ आकर मुझसे हिसाब मांग रहे हो? अर्जुन मल्होत्रा, क्या तुम भूल गए कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ खड़ी रही हूँ? वो नहीं। क्या तुम उसके लिए मेरे खिलाफ जाने को तैयार हो, या आज यहाँ मेरी जान लेने आए हो? मेरी आवाज एकदम शांत और साफ थी। माहौल को भांपते ही बटलर ने तुरंत अपनी गन निकाली और सीधे अर्जुन के सिर पर तान दी। अर्जुन के आदमी पलक झपकाते ही अलर्ट हो गए, लेकिन अर्जुन मेरे साथ ही हंस पड़ा। मीरा, मारपीट के दिन अब चले गए। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। अर्जुन ने मेरे तैयार किए हुए तलाक के कागजात को दूर खिसका दिया। डाइवोर्स का चक्कर बहुत झंझट वाला होता है। मैं यह नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें उससे खुद जाकर माफी मांगनी होगी, वरना फिर मुझे दोष मत देना अगर बात बिगड़ गई तो। अर्जुन सोफे से उठा, बटलर के पास गया, एक हाथ से उसकी कलाई पकड़ी और गन सीधे अपने माथे पर टिका ली। चलाओ गोली, है हिम्मत। अर्जुन ने बटलर की कलाई को बाहर की तरफ मरोड़ा और हड्डी टूटने की एक साफ कड़कड़ाहट सुनाई दी। लेकिन अगले ही पल अर्जुन के उस खास बंदे के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। मेरी टेबल पर रखा फ्रूट नाइफ सीधे उसकी जांघ के बीचों बीच धंस चुका था। अर्जुन के हैरान चेहरे को देखते हुए मैं मुस्कुराई। अर्जुन, मेरे लोग तुम्हारी इज्जत सिर्फ मेरी वजह से करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे आदमियों को नुकसान पहुंचाओगे। मैंने आगे बढ़कर अर्जुन का हाथ पकड़ा और धीरे से उसे पीछे हटा दिया। मुझे समझ आ गया था कि अर्जुन और मेरे बीच का रिश्ता अब किस मोड़ पर आ चुका है। जब डॉक्टर बटलर की हड्डी बिठा रहा था, बटलर का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। मैडम, आपने इस अर्जुन के लिए इतनी मुश्किलें सही हैं और अब आप चुपचाप इन लोगों को अपने ऊपर हावी होने देंगी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फोन देखा तो एक नई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी। प्रोफाइल पिक्चर बहुत साफ थी। उसमें वो औरत अर्जुन को किस कर रही थी। जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, उसका एक वॉइस मैसेज आया, मीरा राजपूत, मैंने कहा था ना कि अर्जुन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम्हारे बटलर का हाथ तोड़ना तो बस एक वार्निंग थी। अर्जुन ने कहा है कि तुम्हें मुझसे खुद आकर माफी मांगनी होगी। मैं इंतजार कर रही हूँ। बाहर सब कहते हैं कि अर्जुन तुमसे बहुत प्यार करता है, देखना चाहती हूँ कितना करता है। उसने कुछ और फोटोज भेजी। तुम्हें क्या लगता है कौन सा बेड सही रहेगा?
अर्जुन ने कहा कि सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सेफ होती है। कल डिस्चार्ज होते ही मैं तुम्हारे और अर्जुन के घर में शिफ्ट हो रही हूँ। वो दरवाजा जिसके अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है, अब मैं उस दरवाजे से अंदर आ रही हूँ। उस औरत की आवाज सुनते सुनते मेरी नजर हॉल में लगी हमारी उस बड़ी सी वेडिंग फोटो पर गई। मेरे अंदर सिर्फ एक कड़वापन उभरा। मैंने हाथ मिली हुई कटार से सीधे फोटो में दिख रही अर्जुन की मुस्कुराती आंखों पर वार कर दिया। कितना घिनौना है यह सब। मैं हॉल से बाहर निकली तो देखा अर्जुन गाड़ी से एक बेड उतरवाकर घर के अंदर भिजवा रहा था। हमारी नजरें मिली और अर्जुन के चेहरे के भाव कुछ पलों के लिए थम गए। मैं दरवाजे के सहारे खड़ी हो गई और अंदर से आती उस औरत की चहकती हुई आवाज सुनने लगी, अर्जुन तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे? फिर उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। ओह मीरा। वो औरत अर्जुन की बाह से चिपक गई और मुझे चिढ़ाते हुए बोली, क्या मेरा वेलकम करने आई हो? माफी मांगने का मन बना लिया। उस औरत का घमंड और अर्जुन की आंखों में उसके लिए धील देखकर मेरे दिल में एक मीठा पर तीखा दर्द हुआ। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, अर्जुन ने उसकी तरफ से सफाई दी। डॉक्टर ने कहा है कि रिया को रेस्ट की जरूरत है। अर्जुन ने बहुत प्यार से उसका नाम लिया। वैसे भी तुम्हारे पास न्यूट्रिशनिस्ट है ही, एक प्लेट खाना ही तो और बनेगा। मीरा, जो मौका मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसे हाथ से मत जाने दो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन को इस बात का इतना यकीन कैसे था कि मैं हमेशा झुकती रहूंगी, उसके लिए अपने उसूल और अपनी हदें बार बार गिराती रहूंगी। उसकी इस बेतुकी बात पर मैं हंस पड़ी। मेरी हंसी के साथ ही बटलर ने अपने आदमियों से वो कटी हुई आंखों वाली वेडिंग फोटो उतरवाई और मुझसे पूछा, मैडम इसे कहाँ रखना है? अर्जुन के बिगड़ते चेहरे को देखकर मैंने पास पड़े डस्टबिन की तरफ इशारा किया। इसके टुकड़े टुकड़े करो और कचरे में फेंक दो। बटलर ने सिर हिलाया और कैंची मंगवाने लगा, लेकिन अर्जुन ने उसे रोक दिया और मेरे पास आया। मीरा, अब तुम किस बात का तमाशा कर रहे हो? अर्जुन की आवाज ठंडी पड़ गई। मैंने कहा ना, गलती तुम्हारी ही थी। मैं रिया का ध्यान रखकर तुम्हारे लिए ही अच्छे कर्म इकट्ठे कर रहा हूँ। इतने एहसान फरामोश मत बनो। हाँ मीरा, रिया कपूर बीच में बोल पड़ी। अर्जुन ने मुझे सब बता दिया है। तुम्हारी अपनी अय्याशियों की वजह से तुम्हारा और अर्जुन का बच्चा गिर गया था। पंडित ने कहा था कि अगर बच्चा चाहिए तो अच्छे कर्म कमाने होंगे। तुम अर्जुन की अच्छाई को नहीं समझ रही और लगातार पाप किए जा रही हो। तुम अर्जुन को अपने से दूर धकेल रही हो। रिया की ये बात मेरे दिल में सुई की तरह चुभी। मेरे पुराने जख्मों को फिर से उधेड़कर उन्हें एक बार फिर रिसने और पकने के लिए छोड़ दिया। मैंने रिया के उस घमंडी चेहरे को देखा, फिर मुड़कर देखा तो अर्जुन उसे रोकने ही वाला था। मैंने सीधे हाथ बढ़ाकर रिया के बाल दबोचे और चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान लाई। तुम्हें मुझसे इस लहजे में बात करने की हिम्मत किसने दी? इससे पहले कि रिया रहम की भीख मांग पाती, मैंने उसका सिर उठाकर सामने वाले भारी शीशम के दरवाजे पर दे मारा। एक भारी और दर्दनाक आवाज गूंज उठी। रिया के मुंह से एक चीख निकली। मैं दोबारा वार करने ही वाली थी कि अर्जुन ने झटके से मेरा हाथ पकड़ लिया। बहुत हुआ मीरा, अर्जुन ने मुझे घूरते हुए कहा। रिया अभी बच्ची है, नादानी में बोल गई, लेकिन जो उसने कहा वो पूरी तरह गलत भी नहीं है। आखिर कब तक तुम अपने पापों को और बढ़ाती रहोगी? मैंने अर्जुन को बड़ी अचरज भरी नजरों से देखा। ये वही इंसान था जो किसी और का बिजनेस हड़प कर फंस गया था और उसकी जान बचाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी दाव पर लगाकर दुश्मनों के अड्डे पर धावा बोला था। उसके गैंगस्टर्स के चंगुल से उसे सही सलामत निकालने की कीमत मैंने अपने होने वाले बच्चे को खोकर चुकाई थी। तब यही अर्जुन मेरे सामने घुटनों पर बैठा था। अपने चेहरे पर एक के बाद एक 99 थप्पड़ मारे थे उसने। रोते बिलखते मेरे पैर पकड़ लिए थे। उस वक्त थप्पड़ों से उसका चेहरा सूज चुका था। खून और आंसू सब एक में मिल गए थे और थरथराती आवाज में उसने कसम खाई थी, मीरा, अगर इस जन्म में मैंने तेरे साथ कभी भी छल किया तो खुदा मुझे कभी माफ ना करे। मैं अर्जुन मल्होत्रा अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मीरा राजपूत का वफादार कुत्ता बनकर रहूंगा। अर्जुन की वो कसम आज भी मेरे कानों में गूंज रही थी। उसने उस वक्त सारे मीडिया को शांत करा दिया था ताकि कोई मेरे बच्चे को लेकर पीठ पीछे बात ना कर सके। उसे पता था कि वो बच्चा मेरा सबसे बड़ा जख्म है, इसलिए हम दोनों ने हमेशा उस जिक्र से दूरी बनाए रखी। लेकिन हम दोनों साथ में उस बच्चे के लिए दुआएं भी मांगते थे। और आज मैंने अर्जुन की नजरों में देखा और रिया को छोड़ दिया। मुझे ढीला पड़ता देख अर्जुन का लहजा थोड़ा नरम हुआ। मीरा, तुम्हारा ये मिजाज। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, मैंने टेबल पर पड़ी चाकू सीधे अर्जुन की भौं पर दे मारी। मेरे चेहरे पर एक बेफिक्र मुस्कान थी। अर्जुन, जो सच्चे दिल से धोखा देते हैं उन्हें 1000 सुइयां निगलनी पड़ती हैं। ये तो बस पहली है।
छुरी चमड़ी को चीरती हुई अंदर धंस गई और जब मैंने उसे बाहर खींचा तो खून के छींटे सीधे मेरे चेहरे पर आए। अर्जुन का वो मशहूर निशान हमेशा के लिए गायब हो चुका था और उसकी जगह एक खौफनाक जख्म ले चुका था। मैं मजाक उड़ाती नजरों से उसे देख ही रही थी कि रिया ने मुझे पूरे जोर से धक्का दे दिया। मैं लड़खड़ाकर पीछे हटी। जब मैंने नजर उठाई तो सामने रिया की नफरत से भरी आंखें थीं। तुम्हें किसी को इस तरह चोट पहुंचाने का क्या हक है? अगले ही पल मैं चलकर रिया के पास गई, हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। अगर सच में तुम्हारे अंदर कोई काबिलियत होती तो तुम किसी की रखी हुई औरत बनकर न रह जाती। मैंने झटके से रिया के बाल पकड़े और उसके घुटने पर लात मारकर उसे जमीन पर घुटनों के बल ला खड़ा किया। या तो मुझे मात दो, अर्जुन से मुझे डिवोर्स दिलाओ और अगली मिसेज मल्होत्रा बनकर दिखाओ। फिर मैं नीचे झुकी और उसके कान के पास मुस्कुराते हुए फुसफुसाई, या फिर उस दिन का इंतजार करो जिस दिन मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। रिया की आंखें आंसुओं से भर आईं। उसका शरीर हिरन के बच्चे की तरह कांप रहा था, लेकिन उसकी नजरों में जिद अभी भी बाकी थी। अगर दम है तो मुझे जान से मार दो, अगर नहीं मारा तो मैं अर्जुन को कभी नहीं छोड़ूंगी। ढलती शाम की रोशनी में रिया के आंसू चमक रहे थे। मैं अर्जुन के साथ पूरी जिंदगी रहना चाहती हूँ। मैं पल भर के लिए सन्न रह गई। मुझे अचानक अपना वो 16 साल पुराना रूप याद आ गया, जब मेरे पापा पर हमला हुआ था और वो समंदर में समा गए थे और मेरी माँ ने मुझे किनारे पहुँचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। वो ढलता सूरज भी खून की तरह लाल था। वो अर्जुन ही तो था जो अपनी कम उम्र में भी बेफिक्र होकर मौत से बिना डरे उस किनारे मेरा इंतजार कर रहा था, जिसने मौत के मुंह से मुझे खींचकर एक नई जिंदगी दी थी। वही अर्जुन जिसकी भौं उस दिन लोहे की छड़ से फट गई थी, जिसकी पीठ के वो गहरे जख्म सीधे मेरे दिल पर वार करते थे, जो बदहवास होकर चिल्ला रहा था, मैडम जल्दी भागिए। मैं बदहवास थी, फिर भी उस खूनी समंदर में कूद पड़ी और अर्जुन के साथ मिलकर आज के दिन तक हर तूफान झेला। अर्जुन ने मुझे पूरे जोर से पीछे ढकेल दिया। उसकी भौं से खून अभी भी बह रहा था। पलकों से होकर खून की बूंदें ऐसे गिर रही थीं जैसे मेरे दिल पर लहू के आंसू टपक रहे हों। मीरा, अर्जुन ने दर्द से अपनी एक आंख बंद कर ली, तुमने सच में मुझे बहुत निराश किया है। मैं तुमसे डिवोर्स नहीं ले रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि यह मेरा प्यार है। अर्जुन ने रिया को अपनी बाहों में समेट लिया। यह सिर्फ इसलिए है मीरा, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने मुझ पर एहसान किए थे और तुम्हारे और मेरे बीच एक जन्मों का रिश्ता रहा है। मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो, वरना तुम्हें पछतावा ही हाथ लगेगा। रिया उसकी बाहों में टूटकर रोने लगी और चिल्लाई, अर्जुन मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे डर लग रहा है। वो हताश होकर उसकी कॉलर पकड़कर बिलखने लगी, मुझे इस पागल औरत के साथ नहीं रहना, ये मुझे मार डालेगी, ये मेरी जान ले लेगी। कमरे की हवा जैसे थम सी गई थी। मुझे लगा जैसे मैं अपनी 16 साल की उस मासूमियत को देख रही हूँ, जो बदहवास होकर अर्जुन को घकेल रही थी, और अर्जुन उसे सीने से लगाकर प्यार से सहलाते हुए कह रहा था, डरो मत, मैं हूं ना। आज अर्जुन उसी तरह रिया को धीरे धीरे सहला रहा था, उसकी पीठ थपथपा रहा था, डरो मत, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। अर्जुन मल्होत्रा ने थकी हुई नजरों से मुझे देखा, मैं तुम्हें रिया को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। जब तुम सीधे रास्ते से नहीं मान रही हो तो फिर मुझे दोष मत देना। जिस दिन अर्जुन अपना सारा सामान लेकर उस हवेली से बाहर निकला, वो सीधे रिया को पैरासेल आइलैंड्स ले गया। रिया ने कहा था कि उसे अपने नाम पर एक आइलैंड चाहिए, तो अर्जुन ने पानी की तरह पैसा बहाकर उसके लिए एक पूरा आइलैंड खरीद लिया। फिर वो उसे आइसलैंड ले गया नॉर्दर्न लाइट्स दिखाने। रिया ने व्हाट्सएप पर एक से बढ़कर एक फोटोज डाली। कभी अर्जुन की दी हुई वो भारी डायमंड रिंग फ्लॉन्ट करती, तो कभी आसमान के सितारों की फोटो खींचकर कैप्शन लिखती, अब से जब भी मैं ऊपर देखूंगी मेरा अपना एक तारा होगा। अर्जुन एंड रिया, अ लाइफ टाइम ऑफ रोमांस। अर्जुन का प्यार हमेशा की तरह बहुत गहरा और दिखावे से भरा था। वो कभी अपने जज्बात छुपाता नहीं था, वो चाहता था कि पूरी दुनिया देखे। मुझे रिया के लिए अर्जुन की यह दीवानगी देखकर कोई हैरानी नहीं हुई। मैंने अपनी आधी खाली हो चुकी हवेली को देखा और अपनी अनामिका उंगली में पड़ी उस स्टर्लिंग सिल्वर रिंग को देखा जो अर्जुन ने सालों पहले 520 पाउंड में खरीदी थी। मैं धीरे से मुस्कुरा दी। राघव, मैंने कहा। बटलर ने मुझे गर्म चाय दी और मैंने शांत आवाज में पूछा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हैमिल्टन ग्रुप का सबसे बड़ा सप्लायर मेरे माँ बाप के एहसानों तले दबा हुआ है ना? राघव ने बिना देर किए एक अग्रीमेंट मेरे सामने रख दिया। मिसिसिपी, बटलर ने शर्तों की तरफ इशारा किया। आपके माँ बाप ने आपके आने वाले कल का रास्ता बहुत सोच समझकर तैयार किया था।
मैंने उस कागज के पन्नों को देखा। मेरे दिमाग में पैरासेल आइलैंड्स का वो ढलता सूरज, आइसलैंड की वो रोशनी और वो सितारा घूमने लगा। मैंने सीधे अर्जुन का नंबर मिलाया। फोन लगातार बिजी आ रहा था, तो मैंने व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर दिया। आखिरकार स्क्रीन पर रिया नजर आई। वो एक बहुत ही खास नाइटवेयर में थी। उसने मुझसे पूछा, क्या काम है? अर्जुन अभी शावर ले रहा है। रिया ने कैमरा बाथरूम की तरफ घुमाया, जहाँ धुंधले शीशे के पीछे से एक अलग ही नजदीकी झलक रही थी। मुझे लगा था कि तुम्हें अब तक अर्जुन का फैसला समझ आ जाना चाहिए था। तुम अभी भी उसके पीछे क्यों पड़ी हुई हो? रिया बेड पर बैठ गई। उसकी गर्दन पर बने वो लाल निशान साफ दिख रहे थे। वैसे तो ये बात मुझे तुमसे नहीं कहनी चाहिए, पर मुझे लगता है कि तुमसे छुपाना भी सही नहीं होगा। मीरा, गैस करो, अर्जुन तुमसे नहीं, मुझसे प्यार क्यों करता है? वीडियो कॉल अचानक कट गया। मैं लिविंग रूम में बैठी रही। मुझे लगा जैसे हवा थम गई हो, दम घुट रहा हो। अपनी धड़कनों को बेकाबू होते देख मैंने एक दूसरा नंबर डायल किया। अर्जुन और रिया का गाला डिनर शहर का ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ था। सब यही कह रहे थे कि आखिरकार रिया को उसकी मंजिल मिल ही गई। वो अर्जुन की जिंदगी की खास औरत बन ही गई। जो लोग पहले उसे मिस्ट्रेस कहकर ताने मारते थे, अब वही लोग झुककर उसे रिस्पेक्ट के साथ मिस बर्टन कहकर बुला रहे थे। मक्खन लगाने वाले तो मुस्कुराकर यहाँ तक कह रहे थे, आप और मिस्टर मल्होत्रा साथ में कितने प्यारे लगते हैं। बैंक्वेट हॉल के बॉलरूम में अर्जुन रिया का हाथ थामे स्टेज की तरफ बढ़ रहा था। स्पॉटलाइट की चमक में दोनों किसी परीक्षा के प्रिंस और प्रिंसेस लग रहे थे। उनकी सिर्फ एक एंट्री पर पूरा हॉल जोरदार तालियों से गूंज उठा। आज इस खास मौके पर अर्जुन ने प्यार से रिया की तरफ देखा। मैं आज आप सबसे इसे इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। ये है रिया कपूर। तभी हॉल का मेन डोर जोर के झटके से खुला। स्वेट बूट पहने ढेरों ब्लैक सूट वाले आदमी सीधे बॉलरूम के अंदर घुस आए। उनके लेड कर रहे आदमी ने एक डेथ इनवॉइस सीधे अर्जुन के चेहरे पर फेंक कर मारा। अर्जुन मल्होत्रा, सही पहचाना ना? अर्जुन एकदम सुन्न रह गया। उसका गुस्सा आसमान छूने लगा। वो सिक्योरिटी को आवाज देने ही वाला था कि तभी उसकी नजर पड़ी। कमरे में उसका एक भी आदमी मौजूद नहीं था। तुम्हारा उधारी का हिसाब। उस आदमी ने गुन की नोक सीधे अर्जुन की भौं पर बने उस अनहील्ड जख्म पर टिका दी और मुस्कुराया। अब हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। अर्जुन के माथे की पट्टी से खून रिसने लगा था। पूरे हॉल में अफरातरी मच गई। चीख पुकार की आवाजें गूंजने लगी। कोई चिल्लाया, ये सब क्या बकवास है? आज तो अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड को इंट्रोड्यूस करने वाला था ना? तुम लोग हो कौन? मिस्टर मल्होत्रा पर गुण तानने की हिम्मत कैसे हुई? मरना चाहते हो क्या? सब जानते हैं कि ये शहर हैमिल्टन्स का है। अर्जुन का एक चमचा हमेशा की तरह अपनी वफादारी दिखाने बीच में कूद पड़ा। अपनी औकात में रहो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। लेकिन अगले ही पल स्टेज पर मौजूद उन आदमियों को देखकर उस चमचे की बोलती बंद हो गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरे हॉल में एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। एक डैगर सीधे उस चमचे की बाह को चीरता हुआ पार हो गया। उसकी उठी हुई उंगली हवा में जमी की जमी रह गई और घाव से टप टप खून गिरने लगा। वो मंजर मौत की आहट जैसा था। वो आदमी कांपते हुए डर के मारे पैंट में ही पेशाब कर बैठा और रोते हुए चिल्लाया, लॉरेंस, ये तो मीरा राजपूत है। मैं कर्टन के पीछे से निकलकर स्टेज पर आई। अर्जुन के माथे पर तनी गन और उसका गुस्से से लाल चेहरा देखा। हाथ में डैगर को घुमाते हुए मैंने मुस्कुराकर अर्जुन से पूछा, अर्जुन मल्होत्रा, पैरासेल आइलैंड्स कितने खूबसूरत है ना? मैंने डैगर की ठंडी धार को महसूस किया और अर्जुन को घूरते हुए कहा, अर्जुन एंड रिया, अ लाइफ टाइम ऑफ रोमांस। सुनने में काफी फिल्मी लगता है ना? और वो डायमंड रिंग। मैंने डैगर का रुख सीधे रिया की तरफ कर दिया। अर्जुन, जो अब तक खामोश बैठा गुस्सा घोट रहा था, अब खुद को रोक नहीं पाया। वो मुझ पर चिल्लाया, मीरा, ये क्या पागलपन है? इन लोगों को यहाँ लाने का क्या मतलब है? क्या तुम मुझसे आखिरी हद तक लड़ने की तैयारी करके आई हो? अर्जुन को अब भी यही लग रहा था कि मैं जेलस हो रही हूँ। मुझे तुम्हारी ये हरकतें अब बर्दाश्त नहीं होती। जरा देखो खुद को, एक औरत जैसी कोई बात नहीं बची है तुम में। औरत को शर्मीली और दूसरों पर डिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन तुम हमेशा हिंसा और मारपीट की बातें करती हो। यह किस तरह की इमेज बना रही हो तुम? अर्जुन को मुझ पर चिल्लाते देखकर मुझे एहसास हुआ कि अब उसके किसी भी शब्द से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी ठंडी कड़वाहट और तानों के सामने भी मेरा दिल एक मरे हुए तालाब की तरह शांत था। मीरा राजपूत। अर्जुन ने मेरी खामोशी को अपनी जीत समझा। उसे लगा कि उसकी बात निशाने पर लगी है। मैं इस बात को जाने दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुम ऐसे ही तमाशा करती रही
तो फिर मुझसे हमारे पुराने रिश्ते की उम्मीद मत रखना। कमरे के उस पार बाथरोब पहने रिया बेड पर बैठी थी। उसकी जहरीली मुस्कान स्क्रीन से छनकर मेरी स्किन पर रेंग रही थी, नसों से होती हुई सीधे खून में उतर रही थी। जानती हो मीरा, अर्जुन तुमसे नहीं, मुझसे प्यार क्यों करता है? रिया स्क्रीन के और करीब आई। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन मेरी रूह को झकझोर देने वाली थी, क्योंकि अपनी कैपेबिलिटी साबित करने के लिए उसने जो पहली बड़ी डील की थी, उसमें क्लाइंट ने साइन करने से पहले तुम्हें उसके पास भेजने की डिमांड की थी। रिया की आवाज किसी जहरीले सांप की तरह मेरे गले से लिपट गई। अर्जुन ने बताया कि जिस बच्चे को तुम हमेशा उसका समझती रही, वो कभी उसका था ही नहीं। इसीलिए जब भी तुम दोनों करीब आते थे, उसे याद आता था कि तुम कितनी गंदी हो। मीरा राजपूत, तुम तो शुरुआत से ही हार चुकी थी। अगर अर्जुन तुमसे सच में प्यार करता, तो क्या वो तुम्हें किसी और के साथ सोने देता, तुम्हें किसी और के बच्चे की माँ बनने देता? यहाँ तक कि वो हमला, वो सब अर्जुन का प्लान था, ताकि उस हराम की औलाद से छुटकारा पाया जा सके। वो हराम की औलाद जो मेरे अंदर पूरे 6 महीने तक पली और बढ़ी थी। मुझे याद आया कि उस वक्त अर्जुन कितना बेरुखा रहता था। जब रिपोर्ट नॉर्मल आती थी, तब भी वो एम्नियोसेंटेसिस कराने की जिद क्यों करता था। अब समझ आया, उसे बच्चे की सेहत की फिक्र नहीं थी। उसे तो शुरू से आखिर तक डीएनए पैटर्निटी टेस्ट चाहिए था। सब कुछ एक फरेब था, एक बहुत बड़ा धोखा। लेकिन अर्जुन को अंदाजा नहीं था कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए एक बैकअप प्लान छोड़ रखा था, मेरे आने वाले कल का रास्ता साफ कर दिया था। अब मैंने देखा कि अर्जुन उस आदमी के हाथ से गुण छीनने की कोशिश कर रहा था और हंस रहा था। जाते भी हो, मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे बॉस का पति हूँ। मेरे एक इशारे पर तुम खत्म हो जाओगे। मेरे रास्ते से हटो, बेकार इंसान। मैं स्टेज पर आगे बढ़ी, अर्जुन के उस ड्रामे को इग्नोर करते हुए। मैंने गन पकड़े हुए आदमी का हाथ पकड़ा और उसे अर्जुन के माथे से कुछ इंच दूर हटा दिया। अर्जुन को लगा कि मैं गन छीनने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए वो थोड़ा ढीला पड़ गया। ठाई बुलेट सीधे अर्जुन के कान के पास से सनसनाती हुई निकल गई। कान पर जलन के साथ खून की बूंदें छलक आईं। मैंने अर्जुन का उड़ा हुआ चेहरा देखा और मुस्कुराई। अर्जुन, तुम्हें क्या लगा था? क्या मुझे तुम जैसा गंदा इंसान वापस चाहिए? मैंने गुण उठाई और अपने हाथ में उससे खेलने लगी। उधारी का हिसाब तो चुकाना ही पड़ता है। मैंने डेट इनवॉइस सीधे अर्जुन के पैरों में फेंक दिया। या तो पैसा चुकाओ या फिर मेरे साथ एक बेट लगाओ। तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, और मैं कभी किसी पर रहम करने वालों में से नहीं रही। माँ बाप के साथ पली बढ़ी थी, खून खराबे के बीच से रास्ता बनाकर आज यहाँ तक पहुँची थी। उन्होंने मुझे हमेशा यही सिखाया था कि दूसरों से प्यार करने का शौक पालने से पहले खुद की हिफाजत करना सीखो, और जो चीज कदर के काबिल न रहे उसे बिना सोचे काट फेंकना चाहिए। मैंने अर्जुन के हैरान चेहरे की तरफ देखा और गुण का रुख सीधे रिया कपूर की तरफ कर दिया। अगर बेट नहीं लगाओगे तो मैं से मार दूंगी। ठाई एक और फायर हुआ। रिया डर के मारे बुरी तरह चीख उठी। अर्जुन, मुझे बहुत डर लग रहा है। रिया का दम घुटने लगा था। वो रोते रोते अर्जुन को पुकार रही थी। अर्जुन, मुझे यहाँ नहीं रहना। अर्जुन, मैं बहुत डरी हुई हूँ। हमेशा की तरह कमजोर, हमेशा की तरह बेचारी। अर्जुन को उस पर तरस आना ही था। उसने मेरा नाम पुकारा, मीरा। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे निपटो, बेकसूर लोगों को बीच में मत लाओ। जब शर्त लग ही रही है, अर्जुन ने मुझे घूरते हुए कहा, तो बताओ किस बात की शर्त लगानी है? शर्त लगाते हैं। मेरी आवाज एकदम शांत और सपाट थी। डेथ डार्ट्स। जिस साल अर्जुन और मैं पहली बार मिले थे, वो वजह भी ये डार्ट्स का खेल ही था। पापा मेरा हाथ पकड़कर मुझे निशाने पर डार्ट लगाना सिखा रहे थे। तभी अर्जुन हाथ में मेरी पसंदीदा कैंडी फ्लॉस लिए चिल्लाते हुए दौड़ा चला आया, मिसिसिपी। मेरा ध्यान भटक गया और डार्ट निशाने की बजाय पास रखे फिश टैंक में जा लगा। शीशा चकनाचूर हो गया और सजा के तौर पर पापा ने मुझे पूरी रात के लिए 1 किलो वाले बोर्ड पर घुटनों के बल बिठा दिया। अर्जुन पूरी रात मेरे साथ वहीं बैठा रहा। लाल लाल आंखों से उसने कहा था, मिस, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आई एम सॉरी डॉट। आज मैंने फिर वही टारगेट तैयार करवाया था। मैंने अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर तुम हारे तो तुम्हें सबके सामने उस दिन का पूरा सच 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 बताना होगा। अर्जुन की आंखें पल भर के लिए सहम गईं, वरना मेरी मुस्कान में कोई हमदर्दी नहीं थी। ये मत भूलो कि आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तुम्हें किसने दिया है। मैं पुरानी बातें भूलती नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि मुझे दबाना आसान है। मैंने हाथ में डार्ट पकड़ा और एक बंदे से अपनी आंखों पर पट्टी बंधवा ली। अर्जुन मल्होत्रा,
अगर मैं हिसाब चुकाने पर आ जाऊं ना, तो सिरफिरों के खेल में तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। जब मेरे सारे सहारे छूट गए, तब मैं खुद अपना सबसे बड़ा सहारा बनी हूँ। अर्जुन मुझसे कुछ कदम दूर खड़ा था। उसे अब भी हालात की गंभीरता समझ में नहीं आ रही थी। पट्टी बंधवाने के बाद उसने कहा, मीरा, तुम बदला लेने वालों में से नहीं हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इस हद तक क्यों गिर रही हो। इस बार निशाने की जगह वो बोर्ड नहीं था। सामने राघव और रिया खड़े थे। राघव ने हिम्मत से आवाज दी, मिस, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ रिया हिचकियां लेते हुए रो रही थी। अर्जुन, क्या हम यह बेट कैंसिल नहीं कर सकते? प्लीज, ये सब मत करो ना। मुझे बहुत डर लग रहा है। नीचे खड़े सारे गेस्ट्स अब इस बड़ी बाजी के गवाह बन चुके थे। जो लोग शुरुआत में अर्जुन के वफादार बने घूम रहे थे, उन्हें भी अब दाल में कुछ काला नजर आने लगा था। आपस में खुसफुसाहट शुरू हो गई। देखा जाए तो मिस्टर मल्होत्रा ने अपनी पूरी सल्तनत इस लॉरेंस फैमिली के दम पर ही खड़ी की है। सुनने में तो यह आया था कि यह बंदा शुरुआत में अनाथ था। लॉरेंस साहब इसे मिस लॉरेंस का दिल बहलाने के लिए अपने साथ लाए थे। किसे पता था कि ये एक दिन मिस लॉरेंस की आंखों का तारा बन जाएगा। इसलिए तो कहते हैं, जब मर्द चालबाजी पर उतरते हैं ना, तो औरतों को भी पीछे छोड़ देते हैं। पिछले कुछ सालों में अर्जुन को देखा है। लॉरेंस फैमिली के पुराने वफादारों को चुन चुन कर दबाया, अपने आदमियों को आगे लाया और मीरा को घर में कैदी बनाकर रख दिया। अगर आज ये तमाशा न होता, तो मीरा कभी खुलकर सामने नहीं आती। सच्चा प्यार करने वालों को धोखा देने वालों को वाकई 1000 सुइयां निगलनी चाहिए। ये तो बस शुरुआत है। आसपास उठती इन आवाजों को सुनते हुए मुझे वो दिन याद आ गया जब अर्जुन ने मुझसे पूरी जिंदगी प्यार करने की कसम खाई थी और यही बात कही थी, मीरा, जो सच्चे दिल को धोखा देते हैं उन्हें 1000 सुइयां निगलनी पड़ती हैं। अगर मैंने कभी तुम्हें धोखा दिया तो मुझे कुत्ते की मौत मिले। डांट मेरे हाथ में था। पास से ही अर्जुन की मध्यम आवाज आई, मीरा, क्या हमारे बीच सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। रेफरी ने काउंटडाउन शुरू कर दिया। 3। अर्जुन की आवाज में नमी थी। मीरा, तुम हमेशा मेरे दिल में रही हो। मुझे वो पुराने दिन बहुत याद आते हैं जब हम साथ थे। 2। जब सब कुछ ठीक हो गया तो हम एक दूसरे से इतने दूर कैसे हो गए? 1। मीरा, काश हम कभी एक दूसरे के न हुए होते, तो शायद आज भी हम वैसे ही होते जैसे पहले थे। बिगिन। मैंने डार्ट को मजबूती से पकड़ा और फेंकने से ठीक 1 सेकंड पहले अर्जुन से कहा, इस दुनिया में सिर्फ 2 ही नतीजे होते हैं अर्जुन। सही इंसान सुकून से जीता है और गलत इंसान सटाक को मर जाना चाहिए। डार्ट सीधे राघव के सिर पर रखे एप्पल के बीचों बीच जा धंसा। पूरे बैंक्वेट हॉल में हड़कंप मच गया। औरतों की चीखें गूंज उठीं। मैंने अपनी आंखों से पट्टी उतारी। सामने रिया जमीन पर खून से लथपथ पड़ी थी। अपने सिर के जख्म को पकड़े वो रोते हुए अर्जुन की तरफ देख रही थी। अर्जुन, मुझे बचाओ। अर्जुन। अर्जुन ने झटके से अपनी पट्टी फेंकी और पागलों की तरह चिल्लाया, इम्पॉसिबल, यह हो ही नहीं सकता। क्या इम्पॉसिबल है? रेफरी ने स्क्रीन पर वीडियो रिवर्स करके दिखाया। डर के मारे रिया खुद ही आने वाले डार्ट से बचने के लिए पीछे हटी थी, जिसकी वजह से डार्ट सीधे उसके सिर में जा लगा। आखिरकार उसे अर्जुन पर जरा भी भरोसा नहीं था। वो कभी खुद को उसके हवाले नहीं कर पाई। मैंने अर्जुन की तरफ देखा। तुम हार चुके हो। अब सच तुम खुद बताओगे या मैं बोलूं? अर्जुन पागलों की तरह मुझे घूरने लगा। मीरा, तुम मुझसे क्या कहलवाना चाहती हो? मैंने 2 बार ताली बजाई। ठीक है, तो फिर मैं ही बता देती हूँ। सबकी नजरों के सामने स्क्रीन पर एक धुंधला वीडियो चलने लगा। यह उस खूनी जंग से ठीक पहले का सीन था, जब अर्जुन हमारे साथ शिप पर सवार हुआ था। उसने दुश्मनों को हमारी लोकेशन दी थी और फिर सबको नशीला सूप पिला दिया था। इसी वजह से मेरे माँ बाप उस दिन मारे गए थे। उस साल 16 साल की मीरा ने किनारे पर जिस अर्जुन को देखा था, वो मुझे बचाने नहीं आया था, वो तो मेरी जान लेने आया था। लेकिन तब तक अर्जुन को वो सब कुछ नहीं मिला था जो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए छोड़ गए थे। इसलिए उसने मेरे साथ जिंदगी और मौत का नाटक किया। मेरी सबसे कमजोर घड़ी में मेरा दिल जीता और आज तक मेरे सिर पर बैठकर अपनी हुकूमत चलाता रहा। अर्जुन ने हर एक चाल बहुत सोच समझकर चली थी, पर उसने यह कभी नहीं सोचा था कि मैं तह तक पहुंच जाऊंगी। मेरे साथ आया वो बेफिक्र सा दिखने वाला आदमी अर्जुन की तरफ मुड़ा। तुमने उस वक्त बहुत शातिर चालें चली थी अर्जुन, पर तुम्हें अंदाजा नहीं था। उस आदमी ने अपने चेहरे से मास्क हटाया। वो मेरे पापा का ढूंढा हुआ वही पुराना साथी था जिसे मेरे साथ बड़ा किया गया था।
कि मैं आज भी जिंदा रहूंगा, और इतने सालों से हैमिल्टन ग्रुप का सबसे बड़ा सप्लायर मैं ही रहा हूँ। आज हैमिल्टन ग्रुप जिस ऊंचाई पर है वो सब मेरी बदौलत है। कबीर राठौड़ ने अर्जुन को ऐसे देखा जैसे सामने कोई मुर्दा पड़ा हो। मैं इतने सालों से खामोश बैठा बस इसी दिन का इंतजार कर रहा था। उधारी का हिसाब अब चुकाना पड़ेगा। हाथ और पैर चलने और काम करने के लिए होते हैं, मैंने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन जब तुम गद्दार ही निकल गए तो शायद तुम्हें इनकी जरूरत नहीं है। राघव ने मुझे डागर थमाया। मैं उससे खेलते हुए नीचे जमीन पर गिरे अर्जुन को घूरने लगी। हाथ पैर की नसें काट दो, यही भरपाई होगी। तुम खुद करोगे या मैं हाथ साफ करूं? अर्जुन का चेहरा गुस्से और जिल्लत से लाल हो चुका था। तभी जैसे उसे अचानक कुछ समझ आया, वो चिल्ला उठा, तो ये बात है, अब समझ आया कि तुम्हारा दिल अचानक कैसे बदल गया। जो मीरा हमेशा मेरी हर बात मानती थी, वो इतनी ठंडी कैसे हो गई? बार बार मुझसे डिवोर्स क्यों मांग रही थी? यह सब इस इंसान की वजह से है ना? अर्जुन हंसने लगा। मुझे शुरू से पता था। बचपन में भी तुम कबीर को ही ज्यादा पसंद करती थी। वो हर चीज में मुझसे बेहतर था और तुम पर जान छिड़कता था। सब कहते थे कि तुम दोनों की जोड़ी आसपास की सबसे बेहतरीन जोड़ी है। तुमने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि तुम्हें लगा कि कबीर मर चुका है ना? उस जंग में कबीर मारा गया, इसलिए तुमने बेमन से मुझसे समझौता कर लिया। अब जब वो वापस आ गया है तो तुम उसके पास भागने के लिए उतावली हो रही हो। अर्जुन की बातें सुनकर मुझे इतनी हंसी आई कि मैं सच में खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुमने एकदम सही पहचाना, मैंने कहा। मुझे शुरू से कबीर को ही चुनना चाहिए था, तुम्हें नहीं। मैंने हाथ में पकड़ा डैगर घुमाया और इससे पहले कि अर्जुन संभल पाता, मैंने उसे सीधे उसके टखने में धंसा दिया, ठीक उस लोहे की छड़ के नीचे जो उसने कभी मेरे लिए सही थी। मैंने बड़ी बेरहमी से उस लोहे के टुकड़े को उसके शरीर से बाहर खींच निकाला और उसकी आंखों में आंखें डालकर फुसफुसाई, यह तीसरी सुई है। फिर बिना किसी झिझक के मैंने बड़ी फुर्ती से दूसरी और तीसरी बार दांत धंसाया और अपने हिस्से के वो लोहे के टुकड़े बेरहमी से बाहर खींच लिए। चौथी सुई और खून का फव्वारा छूट पड़ा। अर्जुन दर्द से चिल्लाया तक नहीं, बस खामोशी से सहता रहा। ठंडे पसीने से उसके बाल भीग चुके थे। उसने जबरदस्ती एक कड़वी मुस्कान लाई और मेरी तरफ देखा। मीरा, तुम बहुत बेदर्द हो। वो इतना कमजोर हो चुका था कि उसका मुंह से मेरा नाम भी ठीक से नहीं निकल पा रहा था। तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। राघव ने मुझे जो गीला टिश्यू थमाया था उससे मैंने चुपचाप अपने हाथों पर लगा खून साफ किया और वो टिश्यू सीधे उसके चेहरे पर फेंक दिया। छी, कितना घिनौना है ये सब। मैंने राघव को इंस्ट्रक्शन दी, अर्जुन और रिया को एक साथ बंद कर दो, लेकिन ध्यान रहे दोनों मरने नहीं चाहिए। और हाँ, जो ग्रैंड गिफ्ट मैंने तैयार करवाया है वो भी साथ ले जाना। रिया पागलों की तरह चिल्लाने लगी, तुम मुझे क्यों पकड़ रही हो? मीरा, तुम मुझे क्यों गिरफ्तार कर रही हो? मैंने रिया को देखा जो एक बिखरी हुई मुर्गी जैसी लग रही थी। फिर मेरी नजर अर्जुन पर गई। मुझे ये देखने में भी दिलचस्पी थी कि जब अर्जुन को पता चलेगा कि उसकी तथाकथित ट्रू लव ने ही उसे धोखा दिया है तो उस पर क्या बीतेगी। डॉक्टर ने अर्जुन के हाथों और पैरों में पट्टियां बांध दी थीं। वो उस आइसोलेशन रूम में दीवार से टेक लगाए बैठा था। उसके दिमाग में बार बार कबीर का चेहरा और मेरी वो रहस्यमयी मुस्कान घूम रही थी जब हम दोनों जज्बातों की बातें करते हुए बाहर निकले थे। भला जज्बात कैसे नहीं हो सकते? उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि खेल कहाँ बिगड़ गया। तभी राघव ने ताली बजाई और कुछ सर्वेंट्स एक प्रोजेक्टर और कुछ सामान लेकर अंदर आए। राघव ने बहुत तमीज से कहा, मिस्टर मल्होत्र, मैडम ने आपके लिए कुछ स्पेशल तैयार करवाया है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अर्जुन बेड पर बैठा देखता रहा और स्क्रीन जगमगा उठी। स्क्रीन पर मैं लिविंग रूम में बैठी दिख रही थी। अर्जुन और रिया के व्हाट्सएप स्टेटस स्क्रॉल कर रही थी। फिर मैंने उसका नंबर डायल किया पर बिजी टोन आई। इसके बाद मैंने व्हाट्सएप वीडियो कॉल मिलाया। स्क्रीन पर रिया आई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा घमंड था। मीरा, गेस करो अर्जुन तुमसे नहीं, मुझसे प्यार क्यों करता है? रिया ने अपनी आवाज धीमी की, पर उसकी हर एक बात अर्जुन के कानों में साफ गूंज रही थी। क्योंकि अर्जुन को नहीं पता कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए जो छोड़ गए हैं वो उसे कब मिलेगा, और इस मतलबी दुनिया में खुद को साबित करने के लिए वो तड़प रहा है। अगर कुछ हासिल करना है तो कुर्बानी देनी ही पड़ती है, इसलिए तुम्हारा बच्चा। रिया कड़वाहट से मुस्कुराई। वही कुर्बानी था। अब जाकर सब कुछ समझ आ रहा था। सारे राज पर से पर्दा उठ चुका था। जितने भी सवाल अर्जुन के दिमाग में उलझे हुए थे उन सबका जवाब मिल गया था।
उसे आखिरकार समझ आ गया कि मैंने ये सब क्यों किया और मैं पुरानी बातों को वापस क्यों खींच लाई। उसने देखा कि कैसे मैं लिविंग रूम में सोच में डूबी बैठी थी, और फिर मैंने बटलर से पूछा, राघव, हैमिल्टन ग्रुप का सबसे बड़ा सप्लायर मेरे माँ बाप के एहसानों तले दबा हुआ है ना? मैंने पेपर्स निकाले और कबीर का नंबर मिलाया। कबीर से मिलने और उस साल का पूरा सच जानने के बाद हम दोनों ने मिलकर इन लोगों को फंसाने के लिए ये जाल बिछाया था। बराबर में बैठी रिया डर के मारे चुप थी। वो खामोशी से अर्जुन के काले पड़ते चेहरे को देख रही थी। जब अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींची और स्क्रीन से नजरों को हटाकर उसकी तरफ देखा, तो वो अब भी अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही थी। ये सब झूठा है, वो चिल्लाई, सब कुछ फेक है। अर्जुन का दिल अंदर से ऐंठ रहा था, सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था, और एक ऐसा भयानक अकेलापन उस पर हावी हो गया कि आगे बढ़ना नामुमकिन लगने लगा। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। वो रिया के करीब आया। मैंने कहा था न कि तुम उसे उकसा सकती हो और मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन यह सब बातें, ये तुम्हें अपने पेट में रखनी थी। क्या मैंने ये नहीं कहा था? अर्जुन ने झटके से रिया का गला दबोच लिया। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि वो एक पागल औरत है, और जब उसका दिमाग घूमता है तो कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता? तुमने उसे उकसाया ही क्यों? जवाब दो मुझे। रिया का गला अर्जुन की गिरफ्त में बुरी तरह कसा हुआ था। वो जमीन से ऊपर उठ चुकी थी। उसका चेहरा लाल पड़ रहा था और वो तड़पते हुए अर्जुन को घूर रही थी। छोड़ो मुझे, वो हाफते हुए बोली। अर्जुन मल्होत्र, तुमने खुद कहा था, तुमने कहा था कि वो बहुत गंदी है। मैंने गलत क्या कहा? रिया के आंसू रुक नहीं रहे थे। तुम तो कहते थे कि मीरा तुम्हारे भरोसे जी रही है, पर सच तो ये है कि तुम खुद मीरा के टुकड़ों पर पल रहे हो। तुम एक औरत से भी नहीं जीत सकते। किस बात के मर्द हो तुम? मैंने सर्विलांस फुटेज देखा। रिया को तड़पा तड़पा कर अधमरा किया जा रहा था। उसके शरीर में पतली पतली सुइयां चुभोई जा रही थीं। अर्जुन पास ही बैठा गिन रहा था, जबकि मेरे पीछे खड़ा राघव हैरान दिख रहा था। सुइया ही क्यों, मैडम? उसने पूछा। मुझे सालों पहले इंटरनेट पर वायरल हुई एक बात याद आ गई। जो सच्चे दिल को धोखा देते हैं, उन्हें 1000 सुइयां निगलनी पड़ती हैं। मैंने मुस्कुराकर कभी अर्जुन से पूछा था, क्या तुम कभी मुझे धोखा दोगे? सालों पहले, जब अर्जुन अपने करियर के शिखर पर था और उसने बहुत से दुश्मन बना लिए थे, तब हम छुप छुप कर दिन काटते थे। डर के माहौल में भी हम एक दूसरे के सहारे जिंदा थे। अर्जुन की बाहों में लेटे हुए मैंने मुस्कुराकर उससे पूछा था, क्या तुम कभी मुझे धोखा दोगे? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया था। उसने बस मुझे कसकर अपनी बाहों में भींच लिया था और कहा था, अगर कभी वो दिन आया तो मैं खुद 1000 सुइयां निगलूंगा। इसलिए जब मैंने उसकी भौं पर वार किया था तो वो उसके धोखे का निशान था। मेरी पहली सुई। अब अर्जुन उस आइसोलेशन रूम में बैठा गिनती कर रहा था। मैं सोच रही थी कि क्या उसे भी मेरी तरह सालों पुरानी वो सुई निगलने वाली कसम याद आ रही होगी। मुझे पक्का नहीं पता था। मैंने सर्विलांस बंद किया और राघव से पूछा, कबीर कहाँ है? बैक गार्डन में, मैडम। मेरी माँ को ओकिड्स के फूल बहुत पसंद थे। ओकिड्स बहुत ही नाजुक होते हैं और उन्हें संभाल कर बड़ा करना बेहद मुश्किल काम है। ये वाकई हैरान करने वाली बात थी कि कबीर ने उन फूलों को न सिर्फ जिंदा रखा था, बल्कि पूरे बैक गार्डन को उनसे महका दिया था। वो धूप में खड़ा बड़ी नजाकत से उन फूलों की देखभाल कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में किया करता था। जब भी मेरा बर्थडे आता, वो मेरे लिए एक गुलदस्ता जरूर लाता था। मिस, कबीर ने मुझे आवाज दी। उसने सबसे ज्यादा खिले हुए एक फूल की तरफ इशारा किया। देखिए, ये खिल गया है। और वाकई वो फूल पूरी तरह खिल चुका था। जिंदगी में सब कुछ धीरे धीरे पटरी पर आने लगा था। जब मैं कबीर के साथ अपने माँ बाप को श्रद्धांजलि देने गई, तो राघव भागता हुआ मेरे पास आया। अर्जुन आपसे मिलना चाहता है, मिस, उसने बताया। वो पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, तो उसे किसी पागल खाने भिजवा दो, मैंने मुड़ते हुए कहा। राघव ने बात आगे बढ़ाई। अर्जुन कह रहा है कि उसके पास उस साल का बचा हुआ सच है, और वो ये सच आपको खुद बताना चाहता है। खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी। पानी की बूंदें शीशे पर टप टप गिर रही थीं। अर्जुन मेरे ठीक सामने बैठा था। उसकी आंखों में वही पुराना प्यार और तड़प दिख रही थी, ठीक वैसी ही जैसी सालों पहले हुआ करती थी। पर आज भी उस दिन की तरह वो किसी और की वजह से ही मेरे सामने खड़ा था। बारिश और तेज हो गई। सन्नाटे को तोड़ते हुए सबसे पहले मैंने ही पूछा, तुम्हें मुझसे क्या कहना है? सच कहूँ तो मैं अर्जुन की शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहती थी। मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे सख्त हिदायत दी थी कि मुझे पूरी तरह शांत और दिमागी सुकून में रहना है।
कबीर के साथ विदेश जाने का फैसला करने से पहले मैं अपनी जिंदगी में फिर से कोई तमाशा नहीं चाहती थी। शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है, मैंने सामने बैठे अर्जुन से कहा। अर्जुन की आंखें डबडबा गईं, पलकें लाल पड़ गईं। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर निकाला और मेरे सामने रखकर प्ले का बटन दबा दिया। बादलों की गरगराहट के साथ एक जानी पहचानी आवाज मेरे कानों में गूंज उठी, इतनी जानी पहचानी कि मेरी रूह तक कांप गई। अर्जुन, सूप में वो दवा मिला दो। यह मेरे पापा की आवाज थी, वही पापा जो सालों पहले मेरी जिंदगी से गायब हो चुके थे, लेकिन जिनकी यादें आज भी मेरी रूह में बसी थीं। हो सकता है कि आने वाले वक्त में मीरा तुम्हें गलत समझे। क्या तुम अब भी ये करने को तैयार हो? बाहर बिजली कड़की, जिसकी गूंज रिकॉर्डिंग में कड़कती बिजली के साथ जा मिली। हाँ मिस्टर राजपूत, अर्जुन की वही पुरानी कम सिन आवाज गूंजी। मिस को सही सलामत रखने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम्हें तकलीफ देने के लिए माफ करना बेटा। रिकॉर्डिंग वहीं खत्म हो गई। अर्जुन और मैं चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने एक और सबूत निकाला, एक सिक्योरिटी फुटेज। उस वीडियो में जिस दिन मेरी आबरू पर बात आई थी, उस दिन मेरे कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने वाला इंसान कोई और नहीं, खुद अर्जुन ही था। तो वो कभी कोई और था ही नहीं, वो शुरू से सिर्फ अर्जुन था। उसकी आंखें लाल थीं, हाथ कांप रहे थे। फिर भी उसने मुझसे कहा, मीरा, मेरा प्यार सच्चा था, वो कभी झूठा नहीं था। मैं मानता हूँ कि मैंने बेवफाई करके गलती की, और ये भी मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, उस बच्चे वाली बात में भी। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं था कि इन सालों में तुम इतनी काबिल हो चुकी हो कि बाहर के लोग भी तुम्हें मुझसे ज्यादा समझदार मानने लगे हैं। इसीलिए मैंने खुद को झूठी तसल्लियों में उलझाए रखा कि मैं तुमसे कभी प्यार करता ही नहीं था। मैंने रिया का सहारा लेकर खुद के ज़मीर को सुला दिया था, लेकिन मैं तुम्हें कभी छोड़कर जाना नहीं चाहता था। जिस दिन अर्जुन और मैं हमेशा के लिए अलग हुए, उस रात पूरी रात बारिश होती रही। जब हम कार में बैठे तो कबीर ने मेरे कांधों पर एक कोट ओढ़ा दिया। उसने अचानक पूछा, मिस, क्या आपको कभी अपने फैसलों पर पछतावा हुआ है? मैंने मुड़कर कबीर की आंखों में देखा। मैं पूछना चाहती थी कि उसका क्या मतलब है, पर वो बस मुस्कुरा दिया। मिस, इंसान को हमेशा आगे देखना चाहिए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस कार की खिड़की पर गिरती बारिश की बूंदों को देखती रही। तभी मेरे फोन पर अर्जुन का एक वीडियो मैसेज आया। मैंने वीडियो प्ले किया। अर्जुन मुस्कुराते हुए मुझसे बात कर रहा था। मीरा, प्यार का मतलब हमेशा साथ रहना तो नहीं होता, है ना? तुमने एक बार मुझसे पूछा था कि क्या सच्चे दिल को धोखा देने वालों को 1000 सुइयां निगलनी चाहिए। मुझे पता है कि अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है, पर मैं तुम्हें जवाब देना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल निगलनी चाहिए। अर्जुन ने सुइयां निगलकर सुइसाइड कर लिया था। कुल मिलाकर 994 सुइयां। राघव ने मुझसे पूछा, 1000 क्यों नहीं? मिस, मुझे अर्जुन की भौं, टखने, पीठ और हाथों के वो निशान याद आ गए, वो जख्म जो मैंने एक एक करके उसे दिए थे। शायद इसीलिए गिनती 994 पर रुक गई थी। राघव ने फिर पूछा, उसके अंतिम संस्कार का इंतजाम कैसे करना है? मुझे अपने उस अनजाने बच्चे की याद आ गई। याद आया कि अर्जुन ने एक बार कहा था, मीरा, अगर किसी दिन मैं मर जाऊं तो क्या तुम मुझे हमारे बच्चे के पास दफना दोगी? जिन मुश्किल दिनों से हम साथ गुजरे थे, उन दिनों में अर्जुन ने भी उस बच्चे से उतना ही प्यार किया होगा। उसे बच्चे के पास ही जाने दो। जब मैं देश छोड़कर जाने के लिए प्लेन में सवार हो रही थी, तो कबीर ने मुझसे कहा, मिस, अब से मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। अब कोई मेरे साथ रहे या न रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा खुद अपना सबसे बड़ा सहारा रहूंगी।